Hello students, till now in chemical bonding what we have taught, that is shapes of atomic orbitals. Now we will proceed to the types of chemical bond, that is sigma and pi bonds. So be with me and we will learn sigma and pi bond. तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। से आपके पास ए और बी जब एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आएंगे तो उनके बीच में क्या बनने वाला है, हमारे पास बॉन्ड बनने वाला है। तो आपको मैं बता दूं बेटा, हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल सीख चुके हैं। तो यदि ए एटम आपके पास है तो इसके चारों तरफ इसके क्या होने वाले हैं, ऑर्बिटल्स। भाई ए के चारों तरफ ए के ऑर्बिटल होंगे ना, बी के चारों तरफ किसके ऑर्बिटल होंगे, बी के ऑर्बिटल्स। और जब ए और बी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आएंगे, क्या आएंगे, बहुत ही क्लोज, तो बताइए ए के ऑर्बिटल बी के ऑर्बिटल के साथ आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है, कुछ समझिए इस तरह से, जैसे ये ए है ये बी है, ये इनके ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है, इनके ऑर्बिटल्स। तो जब ये क्लोज आएंगे तो ए के ऑर्बिटल बी के ऑर्बिटल के पास आएंगे। देखिए ए के ऑर्बिटल बी के ऑर्बिटल के पास। अब ए के ऑर्बिटल में क्या है, ए के इलेक्ट्रॉन, बी के ऑर्बिटल में क्या है, बी के इलेक्ट्रॉन। तो जब ये ऑर्बिटल क्लोज आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन भी क्लोज आएंगे। तो इस तरह से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के अंदर इस तरह से एंटर कर जाना, घुस जाना। तो ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होने, देखिए बॉन्ड बन गया ना, किसकी फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिटवीन डिफरेंट और सेम एटम्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब बेटा ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ऑर्बिटल की शेप तो हम पढ़ चुके हैं, एस और पी की शेप पढ़ चुके हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं फर्स्ट, मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगी। हाइड्रोजन किसके साथ ओवरलैप करेगी, हाइड्रोजन के साथ। अब बताओ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 1s1। दूसरी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। तो अब हम आगे से ये बोला करेंगे कि अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा बेटा, ओवरलैपिंग करेगा। और ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग वहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब बताइए हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, s ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, नहीं होती है, बिल्कुल सर बिल्कुल। दूसरी हाइड्रोजन के पास भी कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, उसकी शेप भी कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल। तो जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे बेटा, क्या आएंगे, क्लोज, s s, तो एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, s ऑर्बिटल दूसरी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। तो देखिए ये वाला हो गया ओवरलैपिंग का रीजन। कौन सा रीजन हो गया, ओवरलैपिंग। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग बोली जाएगी बेटा, एस एस ओवरलैपिंग। क्या बोलने वाले बेटा, इसको हम एस एस ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो जब एस ऑर्बिटल के पास आएगा तो स्फेरिकल ऑर्बिटल आपस में एंटर करेंगे एंड दिस विल बी नोन एज एस एस ओवरलैपिंग। और यहां पर ये जो मैंने रीजन बनाया है, ये किसकी फॉर्मेशन हो गई है बेटा, यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। तो सबसे पहला जो केस है बेटा हमारे पास, वो केस हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग का केस। किसका केस बेटा, एस एस ओवरलैपिंग का केस आपके पास है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलते हैं बेटा आगे इसी के अंदर। अब मान लीजिए एस पी ओवरलैपिंग करवाते हैं बेटा हम। कौन सी ओवरलैपिंग करवाते हैं, एस पी, मतलब एक तो एस ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। अब पी में तो बेटा 3 ऑर्बिटल थे ना हमारे पास, कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल। तो देखना एस एस, एक बार ले लिया बेटा मैंने पी एक्स, इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं मैं, एक बार ले लिया मैंने पी एक्स, और ये कौन सा ऑर्बिटल, एस। आगे चलिए एस, एक बार ले लिया बेटा मैंने पी वाई, कौन सा ले लिया है, पी वाई। तीसरी बार चलिए ये एस, और एक बार मान लिया मैंने पी जेड ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल मान लिया, पी जेड। तो जब ये क्लोज आएंगे बेटा, क्लोज आएंगे तो इनमें क्या होगी, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग होने से किसकी फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाले। देखिए ये बाय साइन कन्वेंशन है कि इस एक्सिस को जेड माना जाता है। ये तो रीति रिवाज चला हुआ बेटा, इस एक्सिस को जेड मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। तो बताइए जब ये क्लोज आएंगे तो क्या होगा बेटा, ये एस और यहां पर आ जाएगा बेटा पी। तो चेक करो क्या यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं सर यहां ओवरलैपिंग नहीं हो रही। देखो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है ना। क्या यहां ओवरलैपिंग होगी, चेक करना,
ये एस और ये टेढ़ा हो गया हमारे पास पी। यहां पर भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहां पर भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल पी के सिर्फ एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। देखना इसको मैं यहां पर दिखाता हूं बेटा किस तरह से होगी ओवरलैपिंग, चेक कर लेना आप। ये एस और ये आ जाएगा पी, है ना, क्या आ जाएगा पी। तो बेटा यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है नहीं हो रही है, चेक करिए। बिल्कुल सर ओवरलैपिंग हो रही है, यस ओवरलैपिंग हो रही है नहीं हो रही। तो इस ओवरलैपिंग को कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे बेटा, एस पी ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, एस पी ओवरलैपिंग बोलने वाले हैं। तो इस तरह से जब ऑर्बिटल आपस में क्लोज आएंगे तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रो आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने से उनके बीच में किसकी फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो यहां पर एस एस ओवरलैपिंग है, जब एस ऑर्बिटल एस के साथ ओवरलैपिंग करेगा। यहां पर एस पी ओवरलैपिंग है, देख लीजिए 3 ऑर्बिटल थे पी के, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो 2 ऑर्बिटल के अंदर तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, तो वहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहां ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, एस पी ओवरलैपिंग बोला जाएगा। कोई भी डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। चलिए आगे ओवरलैपिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है पीपी ओवरलैपिंग। क्या है, पीपी ओवरलैपिंग। तो ध्यान से देखना पीपी ओवरलैपिंग कैसे होने वाली है। अब मान लीजिए यहां पर ये पी ऑर्बिटल है, मैं ऐसे कंसीडर नहीं कर रहा कि पी वाई या पी एक्स से, कुछ भी मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है नहीं हो सकती, यस और नो। आप देखिए इसकी तो एक्सिस है ये बेटा, है ना, और इसकी एक्सिस है हमारे पास ये वाली ओवर एक्सिस। तो देखिए ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, यस सर हो रही है इसमें तो ओवरलैपिंग, यहां पर ये और यहां पर ये। तो चेक करिए ये ओवरलैपिंग का रीजन आ गया नहीं हो गया, आ गया है। तो इसको बोलेंगे पी पी ओवरलैपिंग। ये ऐसे है, ये पी ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल हो गया, ये आए क्लोज और आपस में ओवरलैप करने लग गए। क्या करने लगे हैं, ओवरलैप। इस तरह से देखिए ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये क्लोज आए तो आपस में क्या हो गई है, ओवरलैपिंग। तो कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे, पी पी ओवरलैपिंग। तो आप बताना बेटा इसमें ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। ये और कुछ इस तरह से, यस और नो। सर लग तो रहेगी नहीं होगी क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि खाली रीजन है यहां पर। तो देखिए ओवरलैपिंग होने वाली है या नहीं है। नहीं हो रही बेटा, नहीं हो रही, यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होने वाली, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अगले केस पर चलते हैं। ये इस तरह से है और ये इस तरह से, ये यहां पर भी तो कुछ हो सकता है ना। चेक करिए बेटा ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। सर दिख तो रहा है कि हो सकती है थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग। किस तरह से, देखिए ये कुछ ऐसे चला गया, ये कुछ ऐसे चला गया। सर देखो यहां पर भी ओवरलैपिंग है थोड़ी थोड़ी सी, यहां पर भी ओवरलैपिंग है। अरे हाँ हो रही है ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब पीपी ओवरलैपिंग में 2 तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, 2 तरह की ओवरलैपिंग। एक तो ओवरलैपिंग ऐसी है जो एक्सिस के अलोंग हो रही है, देखो ये एक्सिस ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग, देखो ये आया ऐसे ओवरलैपिंग। वो कहां हो रही है, देखिए यहां एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है। देखो इसकी ये एक्सिस हो गई, इसकी ये एक्सिस हो गई, हो रही है ना, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग। और एक ओवरलैपिंग है ये कि ये ऑर्बिटल आ जाए इस तरह से, ये ऑर्बिटल आ जाए साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो साइड वाइज ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग, ऐसे ओवरलैपिंग में फर्क है ना, इसमें और इसमें फर्क है ना। ये तो एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है बेटा। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो देखें ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। देखो ये दोनों हाथ ऐसे मिल जाएं, अरे ये 2 पेन ऐसे कर लिए मैंने, ऐसे हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे साइड वाइज नहीं होगी, ऐसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी। तो इस ओवरलैपिंग को बेटा कौन सी ओवरलैपिंग बोलने वाले हैं हम, पीपी ओवरलैपिंग बोलने वाले हैं। तो बेटा डीपी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, इसमें तो कुछ है नहीं। देखो आपके पास डी ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह थी ना, डबल डम्बल, देखिए डबल डम्बल, और यहां से आ जाए बेटा पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल आ जाए, पी ऑर्बिटल। तो चेक करिए होगी या नहीं होगी। सर हो तो रही है, ठीक हो तो रही है यहां पर, देखो ओवरलैपिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कर सकते हो ओवरलैपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनने वाले हैं, बॉन्ड बनने वाले हैं। मेरा मोटिव आपको कहां लेकर आना है बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पर लेकर आना है। तो देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर अभी हम सीखने वाले हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो चलिए बेटा सीखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। तो देखिए यदि इस तरह की ओवरलैपिंग है, मतलब यदि ओवरलैपिंग
एक्सिस के अलोंग होती है। किसके अलोंग होती है बेटा? एक्सिस के अलोंग। देखो एस ऑर्बिटल की ये वाली एक्सिस हो गई, ये वाली एस ऑर्बिटल की तो चारों तरफ ही एक्सिस होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सिस एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है ना, देखो ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ये होती है एक्सिस के अलोंग। तो देखो यहां पर भी बेटा एक्सिस के अलोंग है या नहीं है? बिल्कुल है सर। ये एक्सिस और एस ऑर्बिटल की तो एक्सिस चारों तरफ होती, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यही भी, तो यदि एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन यदि साइड वाइज ओवरलैपिंग है बेटा, कौन सी है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो बनेगा पाई बॉन्ड। एक्सिस के अलोंग है तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है इस तरह से, ये है तो सिग्मा, ये है तो पाई। अच्छा फिर ये एस, ये पी, ये है तो सिग्मा, और ये है इस तरह से है तो पाई, है ना? क्या हो जाएगा? पाई। तो एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग तो सिग्मा, साइड वाइज ओवरलैपिंग तो पाई बॉन्ड होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलते बेटा, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग होता है। तो बेटा एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होने से ओवरलैपिंग स्ट्रोंग होती है, स्ट्रोंग, तो बॉन्ड भी मजबूत होगा, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। यहां जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है, तो जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड वो क्या होता है बेटा? वीक होता है। कंपैरिजन कर रहे हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होने से बॉन्ड क्या होता है बेटा? वीक होता है। आगे तीसरा, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? फ्री रोटेशन। जैसे बेटा, जैसे इसने और इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ऐसे सिग्मा बॉन्ड, तो ऐसे घुमा सकते हो ना आप इसको, देखो इस तरह से, इसको आपकी तरफ, इसको मेरी तरफ, घूम सकता है ना? अरे देखिए इस तरह से घूम सकता है ना? तो एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेशन पॉसिबल है या नहीं है? लेकिन पाई बॉन्ड में देखो बेटा, पाई बॉन्ड में ऊपर से ओवरलैपिंग होती है, देखो ऊपर से और नीचे से ओवरलैपिंग होती है। इसको घुमाना भाई, इसको इधर तो घूमेगा नहीं, ऐसे उंगलियां उलझ जाएगी ना, ऐसे घूमेगा क्या? नहीं। ऐसे दोनों बाजू को ऐसे जकड़ लो, यहां से जकड़ लो, कोहनी के पास से जकड़ लो, तो आप बाजू को घुमा सकता हूं, एक बाजू को आपकी तरफ, एक को मेरी तरफ, नहीं तो बॉन्ड टूटेगा ना इसमें। तो देखो बॉन्ड ब्रेक होगा तभी घूम सकते हैं ना। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती बेटा, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। और सिग्मा के अलोंग फ्री रोटेशन हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, और ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है सिग्मा बॉन्ड में, और साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड के अंदर। तो इस तरह से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड पहचान पाएंगे कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनने वाला, किस तरह से पाई बॉन्ड बनने वाला है। कुछ ही सेकंड में हम एग्जांपल्स लेने वाले हैं और उनमें नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। नाइट्रोजन के एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूं। एक और तरह का बॉन्ड होता है बेटा, डेल्टा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डेल्टा बॉन्ड। वो हाल फिलहाल आपको सीखने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो चलिए बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया तो नाइट्रोजन N2 बना। क्या बना? N2। तो बताइए, नाइट्रोजन के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे तभी तो N2 बनेगा ना, तभी तो N2 बनेगा। तो देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी हुई है। इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 1 2 3। p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे ये ऑर्बिटल्स, तभी जाके क्या बनने वाला? हमारे पास बॉन्ड्स बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? बॉन्ड्स। अब कितने ऑर्बिटल यहाँ पर? 1 2 3। इसके भी कितने ऑर्बिटल? 1 2 3। तो देखना ध्यान से, नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल बनाकर देखते हैं बेटा, 1 2 और 3 हो गया इस तरह से। ठीक है, अगली नाइट्रोजन पे चलते हैं। 1 2 3, है ना? कहने का मतलब ये है 3 ऑर्बिटल है एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, इसके एक्स पे वाई पे और जेड पे, एक्स पे वाई पे और जेड पे। तो बताओ, जब ये वाली एक्सिस पास आएगी तो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा? सोचो खुद से। 3 एक्सिस हो गई ना इसमें, एक्स वाई जेड, और इसमें भी एक्स वाई जेड, और जब ये क्लोज आएंगे तो तीनों एक्सिस भी तो क्लोज आएंगी, और डंबल शेप है। तो बताओ यहां कौन सी ओवरलैपिंग होगी जब ये वाली एक्सिस क्लोज आएगी? सिग्मा या पाई? साइड वाइज या फिर एक्सिस के लोंग? यहां तो एक्सिस के लोंग होगी सर, तो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, 3, इनमें से एक बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा बनेगा, ये वाला बॉन्ड, है ना? अब दूसरा ऑर्बिटल है ऐसे, देखो ये तो क्या बनाएगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। समझ पा रहे हो? अब इसको देखो, इसको
ये क्या बनाएगा, पाई। तो एक बॉन्ड हो गया बेटा पाई, है ना, पाई। अब तीसरी एक्सिस कौन सी हो गई, देखो ये हो गई, ये हो गई, तीसरी हो गई ऐसे वाली, ऐसे वाली, देखो आपकी तरफ और बोर्ड की तरफ, देख पा रहे हो ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो। अब जब ये ओवरलैपिंग होगी तो ये भी तो साइड वाइज हो रही है ना, क्या हो रही है बेटा, साइड वाइज। इसका मतलब एक ओवरलैपिंग तो होगी एक्सिस के अलोंग, दो ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज, देखो साइड वाइज, एक्सिस साइड वाइज। तो इसका मतलब तीन बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा बेटा, दो क्या होने वाले, पाई बॉन्ड होने वाले। तो अब यहां पर ट्रिक आ गई आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने की। यदि आपके पास कहीं पर दो बॉन्ड है बेटा, दो बॉन्ड, तो हमेशा सिग्मा एक रहेगा, सिग्मा एक रहेगा, तो एक सिग्मा एक पाई। कहीं पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दो पाई होंगे। अब कार्बन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं बेटा, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, चार, और चारों के चार सिंगल बॉन्ड हैं, तो हमेशा सिग्मा। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कहां पर आएगा, जब इकट्ठे बॉन्ड बनेंगे, दो या फिर तीन बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो बताइए बेटा, यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कौन से सिग्मा कौन से पाई, अरे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल तो सिग्मा, अरे सिंगल 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 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सी सिंगल सी सिग्मा, सिंगल 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 सिग्मा, सिंगल 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 सिग्मा। अरे दो बॉन्ड है इनमें से, तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो कैलकुलेट कर लिया ना हमने, इसके अंदर कितने सिग्मा है, एक दो तीन चार पांच, पांच सिग्मा और एक पाई। समझ पा रहे हो चीजों को, सर बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। CH4 में कितने सिग्मा बेटा, चार सिग्मा। नाइट्रोजन में एक सिग्मा दो पाई, ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो चलिए बेटा ये चार मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए पहले वाला एग्जांपल है बेटा बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन में ये जो कॉर्नर होता है ये कार्बन होता है बेटा, कार्बन 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 कार्बन, ठीक। तो बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल चार। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए बेंजीन को ध्यान से आप लोग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ हाइड्रोजन भी लगी हुई है बेटा, ये ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो करें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट। तो पहले जो सिंगल बॉन्ड है उनको काउंट कर लो, अरे सिग्मा 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 सिग्मा, कितने हो गए, 6। सिंगल है तो सिग्मा, दो बॉन्ड आएगा ना, एक दो, दो आ गए तो एक सिग्मा होगा, सिंगल आ गया तो सिग्मा, दो आएंगे तो एक सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा, दो आएंगे तो एक सिग्मा। चेक करिए कितने सिग्मा हो गए बेटा, 6 तो हाइड्रोजन वाले हो गए, 6 ये वाले हो गए, तो कितने सिग्मा हो गए बेटा, 12 सिग्मा, 12 सिग्मा। पाई बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड आ जाए उनमें से एक पाई, तो बेटा ये वाला पाई, ये वाला पाई, ये वाला पाई, तो तीन क्या हो चुके हैं बेटा, पाई बॉन्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, सर बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टोल्यूइन पे चलते हैं बेटा, टोल्यूइन पे, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। CH3 को खोलो अब, CH, H, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, H, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं। तो चलिए इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लें, सिग्मा कैलकुलेट करें, देखना 1 2 3, ये साइन बना रहा हूं मैं सिग्मा का, तो समझते रहना है सिग्मा बॉन्ड क्यों है, सिंगल है तो सिग्मा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, हो गया 9 10, इन दो में से एक सिग्मा, 11 12 13 14 15, तो 15 सिग्मा। भाई गलती हो तो कमेंट में बताना, गलती हो सकती है काउंटिंग में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप सिग्मा और पाई बॉन्ड सीखना जरूरी है बस आपके लिए। 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 3 क्या हो चुके बेटा, पाई बॉन्ड, ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इसको चेक करते हैं, इसको जल्दी से ओपन करके लिखते हैं इसको पहले, सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग, समझ रहे हो ना। तो सिग्मा बेटा 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सिग्मा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सही है। 2 पाई 2 पाई, 2 बेटा पाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। इसको ओपन करके लिख लीजिए हाइड्रोजन, इसको ओपन करके लिख लीजिए हाइड्रोजन। तो बेटा 1 2 3
3 सिग्मा, पाई पाई पाई, तो 2 क्या हो जाएंगे हमारे पास, पाई हो जाएंगे बेटा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। CH3COCH3, इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, पॉसिबल है तो कमेंट में आंसर बताना बेटा आपको, इसका सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, इसका भी बताना है। एक और मैं दे रहा हूं आपको, इसका भी बताना है आपको, सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो CH डबल बॉन्ड CH2, बताइए सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं दोनों के अंदर, ठीक है, हो सके तो कमेंट में बताना है आपको। तो इस तरह से बेटा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हमने सीखा कि कितने तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई होते हैं, डेल्टा और होता है, वो कभी बाद में सीखने वाले हैं, जहां पर 4-4 बॉन्ड आ जाएं, क्वाड्रुपल बॉन्ड बनेंगे, वहां पर डेल्टा बॉन्ड आने वाला है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किस तरह से पाई बॉन्ड बनने वाला है। तो अब आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो हमने पढ़ी थी, उनको पढ़ने का रीजन क्या था, ताकि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स यहां पर समझ पाए। आई होप कि आप वीडियो पूरी देख रहे हैं और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। जो दोस्त हैं आपके उनको दिखाइए वीडियो, खुद देखिए, जो टॉपिक क्लियर नहीं है दोबारा से वीडियो को देखिए और बने रहिए मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। थैंक यू।